हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप ही के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून एनर्जी आपके लिए किस तरह की गई, अच्छी बुरी वटएवर जो भी, लेकिन फुल मून के बाद आपकी एनर्जी अब किस तरह से होने वाली है। वैसे भी 7/7 पोर्टल का टाइम पीरियड चल रहा है, 8/8 पोर्टल आने वाला है और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मून इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी थोड़ी टाइम के लिए हो सकती है। हो सकता है कि आज भी ऐसा ही फील हो रहा हो क्योंकि कल था फुल मून। तो चलिए देखें आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बिना देर किए। चले आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी रही। आ चुके हैं कार्ड्स। न्यू मून पर, सॉरी फुल मून पर, पूर्णिमा 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 में कैसा रहा आपकी पार्टनर। तो कोई पूर्णिमा नहीं है, फिर आप कहेंगे आपने मेरे पार्टनर का नाम लिया। ओके जी। आई एम लिटिल अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू मिस यू फॉर एवर। आई एम स्टिल डे ड्रीमिंग अबाउट हाउ परफेक्ट थिंग्स कुड हैव बीन। अब कितनी अच्छी तरह से चीज़ें हो सकती थी, वो मैं उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे दूर भागा था। ओहो, असल में सबक तो मुझे ही सीखने को मिल गया। तुम्हारी ब्यूटीफुल सोल को दुखाने के लिए आई एम सॉरी। आपके पार्टनर जो हैं अभी दुखी हैं, आपको दुख पहुंचाने के उसमें। सच में तुम्हारा जीवन एकाकी ही रहा। इवन मेरे साथ भी तुम द इम्प्रेसिव फील करती थी। लगता नहीं कि तुम मुझे एक बार फिर से स्वीकार करोगी। आपके पार्टनर जो है ना थोड़े घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हिज ट्रू फीलिंग, बहुत बड़ी खुशखबरी हो या कुछ भी नेगेटिव बात हो, सबसे पहले मैं तुमसे ही शेयर करने का ख्याल आता है। इस कदर प्यार है तुमसे, तुम कभी भी दिल से जुदा नहीं हुई, ऐसा वो कहते हैं। तुम मेरे बिना जी लोगी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन को डिजर्व करती हो। दोनों ही बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब कहीं तो कह रहे हैं कि ठीक है तुम मुझसे, या अब तो हो सकता है कि इन्होंने पहले आपसे कभी कुछ कहा हो इस तरह से कि तुम बेटर पर्सन को डिजर्व करती हो, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूँ, इस तरह से बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली एनर्जी है, सैडनेस वाली एनर्जी दिखाई देती है डिवाइन मस्कुलाइन की। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जेलसी के कारण तुम्हारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ब्यूटीफुल एनर्जी को ढोंग और नाटक कहा और समझा। मतलब हो सकता है कि आपको ये पहले बोलते हो कि अरे क्या तुम ढोंग करती रहती हो, क्या ये बेकार की बातें हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है उन्होंने कुछ गलत कहा हो। तुमने बहुत सहा है मुझे भी और कार्मिक लोगों को भी, मुझे भी तुमने सहा है। अब वो समझ में आ रही है इनको। तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुमने हमेशा अनकंडीशनल लव ही तो दिया है। यू आर टू काइंड टू मी। आई होप आई विल रेसिप्रोकेट इट वन डे। ओह, ये तो एक तरह से पूरा लेटर ही दिख रहा है, ऐसा कि किसी ने लिख दिया हो कि मैं तुम्हें इसी तरह से प्रेम कर सकूं, काश ऐसा हो सके। एक एक ही टाइप की फीलिंग दिखाई दे रही है। कार्मिक टू हिम, वो तुम्हारी डीएफ नहीं मैं हूँ, वो थर्ड पार्टी है हमारे बीच में। हर समय तुम्हें तो बस वही चाहिए होती है, उसे तो मैं हटा कर रहूँगा या रहूँगी। कोई कार्मिक पार्टनर है आपके डिवाइन मस्कुलाइन का, जो कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी को अभी भी तकलीफ में रखे हुए हैं और अभी भी नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी को कार्मिक भी समझ पा रही है, लेकिन फिर भी वो समझना नहीं चाह रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को कि आप दोनों एक हो जाए। I have been thinking of you. My thoughts keep drifting to the future, to a place where I know we will be together, loving each other, soothing each other. एक दूसरे को हम प्यार करेंगे, एक दूसरे को हम सूद करेंगे, सूदिंग देंगे, हीलिंग देंगे। इस तरह की उनकी एनर्जी है। उनके थॉट्स हमेशा आपकी तरफ आते ही रहते हैं। लीजिए, सेक्सुअल थॉट भी आ गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस न्यू मून फुल मून पर इस तरह की रहती ही हैं बातें। मुझे तुम्हारे सेक्सुअल थॉट्स रोज़ आ रहे हैं, तुमसे दूर आकर पछता रहा हूँ। क्या एक बार फिर से हम मिल सकते हैं कि नहीं? क्या हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, लास्ट कार्ड इस तरह का आया है। फर्स्ट कार्ड ये था मैं रिग्रेट करता हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत दुखी हूँ, इस तरह का। लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सेक्सुअल थॉट की वजह से नहीं मिलना चाह रहे हैं वो। एक्चुअली वो ये चाह रहे हैं कि मैं कितना ही दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे दूर ही नहीं जा पाया, ये वाली बात है। 4 ऑफ रोजेस का कार्ड है, व्यूज ऑफ द ईगो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पर्सन खड़े हैं, जिसमें कि 2 आदमी हैं और 1 लेडी है ना? देख रहे हैं ना बहुत अच्छे से, और अपनी पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही की दिखाई दे रही है। यानी कि जो भी कोई एक पर्सन यहाँ हो सकता है कि कार्मिक पार्टी आपकी ज़रूर रही हो,
कोई ना कोई थर्ड पार्टी जिसे कहेंगे, कार्मिक इंसान, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके आपके जानने वाले या आपके पार्टनर के जानने वाले। तो इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ईगो के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। जैसे कि इन्होंने मेंशन भी किया था कि मैं अपने घमंड, अपने ईगो के कारण तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे दूर गया था, लेकिन सबक तो मुझे ही मिल गया, ये वाली बात है। तो अगर आपके भी अंदर कुछ इस तरह का लिटिल बिट ईगो अभी बाकी है, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप सही में कर क्या रहे हैं। व्यूज़ ऑफ द ईगो, क्या ईगो के हिसाब से ही आप उन्हें माफ़ करना चाह रहे हैं या वापस लाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? आपका ईगो तो नहीं आड़े आ रहा है अनकंडीशनल लव के दौरान, ये चीज़ को देखिए। 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है द वॉर ऑफ द रोजेस, मतलब यहाँ प्रेम है, प्रेम के बीच में ही लड़ाई चल रही है। प्रेम है, दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त प्रेम है, लेकिन लड़ आप ऐसे रहे हैं जैसे कि दो ज़बरदस्त दुश्मन हो आमने सामने। चलो भाई, मेरी भी फौज तैयार है और उनकी भी तैयार है। आप लोगों का इस बीच में ऐसा रहा होगा इस टाइम पीरियड में कि जैसे कि पूरी दुनिया अलग हो गई, आप अलग हो, ये अलग है, एक अलग ही निर्जन टापू पे आप दोनों हो, लेकिन प्यार भी उतना ही है, लड़ाई भी ज़बरदस्त रूप से। आप कह रहे हो कि आपने मुझे जितना हर्ट किया, तो अब आप सबसे माफ़ी मांगो, जो भी मेरे घर के लोग हैं या जो भी हमारे बीच में जानने पहचानने वाले हैं, जिनको भी तुमने इंसल्ट या हर्ट किया। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं कि तुमने भी तो कुछ वही किया। मतलब आप दोनों ने प्यार में हर तरह की हदें पार करी और इवन लड़ाई झगड़े की भी हदें पार कर चुके हो। हिलेरियन का कार्ड है, यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति जो पादरी है, जो जो प्रीस्ट है, लेकिन बाकी सब जो है इनविजिबल हैं, वो आत्माएं हैं। वो हैं लेकिन नहीं भी है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन है। आप जो है कुछ नया आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, इस तरह से ये कार्ड्स आपको बताते हैं। 5 नंबर कार्ड है जो कि मेजर ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने को है। हो सकता है कि आपने कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इसमें पूरा तरह से ध्यान लगा दिया है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग देते हैं, इस तरह की बात मुझे दिखाई दे रही है। आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तो फिर आपको गाइडेंस किस तरह की मिलती है ये देख लेते हैं। गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आ रहा है, फर्स्ट वन लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपने वाकई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी हैं, झेली हैं और आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ और इसके अलावा अब मैं गो विद द फ्लो हूँ। मतलब ठीक है कि आपको ये लग रहा है कि ठीक है, जितनी मुसीबतें आई मैंने देख ली, झेल ली। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि अब मुसीबतें नहीं आएंगी, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, होता तो है लाइफ में, बहुत कुछ मुसीबतें तो आती रहती हैं, है ना। ट्रिगर तो हमें कहीं ना कहीं से, ज़रूरी नहीं है डीएम से ही मिले, और लाइफ में तो होते ही रहते हैं। तो एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, यानी कि यहाँ पर भी आपकी भी सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर इंक्रीज हो रही है। इसे आप डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ अट्रैक्ट होना सेक्सुअली ये कह सकते हैं, या फिर आपकी जो अपनी जो रूट चक्र है ना, वो पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। आप अपनी एनर्जी को एक अच्छे वे में लेकर जा रहे हैं, ओजस शक्ति को पहचान पा रहे हैं और उसे एक तेज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फेथ का कार्ड है, ह्यूमैनिटी एंड बिनेवलेंस का कार्ड है कि आप पूरी तरह से ह्यूमैनिटी में एक मेक हैं। आप ऐसा, अब पहले आपके जो बिलीफ सिस्टम थे ना, उससे आप बाहर निकल चुके हैं, पूरी तरह से काम हो चुके हैं, अपने आप में गुड सेल्फ में है, यानी कि अपना योर सेल्फ में आना, यानी कि अपनी ऑथेंटिसिटी में आना, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइट की रेडिएशन को पहचान पा रहे हैं कि अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ थी, मैंने पहचाना नहीं। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, मरकरी का कार्ड है। हो सकता है कि आपकी अभी कोई बुध की महादशा चल रही हो या समथिंग कुछ इस तरह का चल रहा हो, तो जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है अपने पार्टनर से। बट आपका कम्युनिकेशन अपने आप से सबसे पहले बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट एंड स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। दूसरों के द्वारा आप सुने जाएं, ये कैसे हो सकता है? दूसरों के द्वारा सुनने जाने का मतलब ही यही है कि आप जो है एक सही तरीके से बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को कि नहीं, ये वाली बात है। अपने दिल से बोझ हटाने के लिए कहा जा रहा है आपको। एंड द क्वाइन यिन का कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज ही मुझे देख रही हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का मतलब है आप एक मेल बॉडी में भी हो सकते हैं और आपके अंदर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जो कि इस तरह के सवाल करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी में है तो वो गर्लिश एक्ट करता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्लिश एक्ट क्यों करेगा वो? ये कोई गे वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है।
ये एनर्जीज जो है ये सभी के भीतर होती हैं। एक आदमी के अंदर भी ट्विन फ्लेम एनर्जी या यिन यांग एनर्जी होती है, डीएफ एंड डीएम एनर्जी। एक स्त्री के अंदर भी होती है। अब स्त्री के अंदर आप कहें कि डीएम एनर्जी है तो दाढ़ी मूछें आ जाएंगी और वो क्या गाली गलौज करने लगेंगी, चौड़ी होके चलेगी रोड पर जैसे आप लोग चलते हैं। तो आप ये इस चीज़ को थोड़ा समझ के लिया कीजिए, बातों को लिटरली उसको फिजिकल फॉर्म में ला के सब खिचड़ी बना देते हैं ना, इसलिए आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। और इसी वजह से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं तो कई बार जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। मैं सोचती हूँ जवाब दूंगी तो फिर 4 सवाल आएंगे, फिर 4 सवाल आएंगे, कैसे समझाया जाए। इसी वजह से बहुत लोगों के मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, सवाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो बात यह है, केयर एंड कंपैशन, किसकी केयर करनी है? आप कहेंगे हमने केयर तो सबकी कर ली, कंपैशनेट भी लोगों के लिए हो लिए, लेकिन हमारे लिए तो कोई नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है ना, आपको अभी भी अगर शिकायतें हैं तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, शिकायतों से बाहर निकलिए। अगर किसी ने आपको लव नहीं दिया, कंपैशनेट नहीं हुए, तो उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वो उतनी जागृति है ही नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को प्यार और कंपैशनेट किया जा सके। तो आप सबसे पहले अपने आप को तो करें। प्यार क्या, प्यार प्रेम आप अपने आप को तो करें, सेल्फ लव जिसे कहते हैं। कंपैशनेट मीन्स अपने आप को माफ़ तो करें, जो भी कुछ गलतियां हुई हैं या आप ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में फंसे, उसके बाद ही तो आपके ये जो ईगो सेल्फ है वो साइड होगा। उसके बाद ही तो आपकी ये राइवलरी खत्म होगी, जो आपके अंदर के भी द्वंद्व है वो खत्म होगा। उसके बाद ही तो आपके अंदर चेंज आएगा। कहते हैं मिरेकल होते नहीं हैं, लाए जाते हैं। हाँ तो होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन में आएंगे तभी आएगा। इसी को कहते हैं कि मिरेकल होते नहीं हैं, लाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। अपनी ही लाइफ के हम खुद ही जिम्मेदार हैं, खुद ही हम क्रिएट करेंगे जो करेंगे, अच्छा बुरा। वैसे आप लोग ये बोलते हैं ना कि फिर हम कोई नेगेटिव कर्मा तो नहीं हो गया, ये हो गया वो हो गया, उसकी बड़ी आप लोगों को चिंता रहती है, लेकिन अपने लिए जो आप कर रहे होते हैं उसकी चिंता नहीं होती। आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, वो नेगेटिव कर्मा नहीं है। किसी को हमने ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव कर्मा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति वाकई आपको इतनी बुरी तरह से परेशान कर रहा है, जीना हराम कर रहा है, उसको अगर आपने ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव कर्मा उसका होगा कि आपका होगा? छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि आप तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ समझ लेते हैं, इसलिए आपको बात समझ नहीं आती। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको अभी भी बहुत सारी बातों को समझना है टैरो के माध्यम से या सिंपली कंसल्टेशन लेना है, तो स्क्रीन पे दिखाया जो नंबर था स्टार्टिंग में, उस नंबर पर मैसेज करें कि हमें गाइडेंस चाहिए। तो फिर आपकी और मेरी बात हो सकती है 1 घंटे की फ़ी की अदायगी के बाद। फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू।